हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल लर्न विद एस कुमार में। आज हम आपको एसएससी सीजीएल में आए हुए इस साल टॉप 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के जो है हल करवाएंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी एसएससी के हों या चाहे आरआरबी के हों, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, आपको पता ही है कि टीसीएस जो है एसएससी और रेलवे के सभी को एग्ज़ाम जो है टीसीएस ही कंडक्ट करता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम कि अगला जो है टारगेट इस 25 क्वेश्चन के बाद अगला 25 क्वेश्चन फिर से हम कराएंगे और फिर से 25, इस तरह जीएस के आपके धीरे धीरे सीरीज हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिया गया है, पूछा गया है आपसे कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक, तो लगभग आप लोगों को मालूम भी होगा, हम भी बता दे रहे हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपको? आत्माराम पांडुरंग। ठीक, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक, और राजा राम मोहन राय ने किसके की थी आपको पता है? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय जी ने किया था और इन्होंने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है सती प्रथा का भी अंत किया और अन्य समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, जाति प्रथा हो, छुआछूत हो, इस पे जो है बहुत सुधार किया और इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक, राजा राम मोहन राय जी जो है बहुत ही इनको जो है बहुत ही उदारवादी थे और इनको जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, ये भी हम लोगों को ज्ञात है। ठीक, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की थी, इन्होंने ब्रह्म समाज की, और एक आपका है आर्य समाज। एक सेकंड यहाँ ने अलग लिख देते हैं। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती। ठीक, और आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले जो है कौन थे? ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी नेता, कांग्रेस के उदारवादी ग्रुप के नेता थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, और इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी कांग्रेस के। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी।
अब लगभग हमने सबको डिस्कस कर दिया है, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान का क्वेश्चन है, पुरानी पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित। इसमें अगर आपको एक दो भी पता है क्लियर, तो आप इसका आंसर सही टिक कर लेंगे। जैसे कि आपका पता है कि ये तारीख़ फिरोज शाही, शायद आपको पता हो, ये जियाउद्दीन बरनी की, ठीक। तो एक से देखते हैं, एक से हल होता है। सी का थर्ड किसमें किसमें दिया है? सी का थर्ड, इसमें फर्स्ट, इसमें फोर्थ, इसमें सेकंड दिया गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक ही से हल हो गया, जियाउद्दीन बरनी की जैसे पता है। और ये आपकी किसकी है? ताजुल मसीर, ताजुल महासिर हसन निजामी की। अमीर खुसरो की भी आपको पता होगी, खजैल उल फतूशाही, ये अमीर खुसरो की हो गई। और ये हो जाएगी आपकी याया बिन अहमद सिरहिमदी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। इसमें दिया है आपका, दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? होम रूल लीग की स्थापना की थी, सभी को पता है। और कब की थी? 1916 में। 1916 में ही आपको पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता भी हुआ था, लखनऊ समझौता जिसको बोलते हैं, ठीक। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस ने एक गड़बड़ हो गया थोड़ा, दूसरा इसको साफ कर देते हैं। आनंद मोहन बोस ने कब की थी? बोस ने ये 1876 में की थी, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन था लेकिन सही है, 1876 में ही की थी। इसी को जो है भारत सभा के नाम से भी जानते हैं, इसको भारत सभा भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को जो है पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन भी कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन को पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन, ठीक। लिख लीजिएगा आप लोग, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लोग, क्योंकि जगह कम है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये पता है आपको जो है कि इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, मैडम ब्लावत्स्की, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है हमारी तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, बोल हम सही रहे हैं, राइटिंग इसमें गड़बड़ है, बाकी कॉपी पे तो हम बहुत अच्छा लिखते हैं। कर्नल अलकाट, ठीक। और बाद में जो है इसका मुख्यालय 1882 में भारत में अड्यार में खोला गया। अड्यार कहाँ है? मद्रास, अड्यार मद्रास, मद्रास में खोला गया, ठीक। 1882 में अड्यार मद्रास में खोला गया इसका मुख्यालय, 1882 में।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी का है, आपको पता है। दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी ने। ये जो है 1866 में किया था इसकी स्थापना लंदन में। ठीक, अब जो है और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसके बारे में अगर भारत में पूछे इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में जब मुख्यालय खुला मद्रास में, तो एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक, भारत में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो इसको देख लीजिए, ये बहुत इजी है, आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि ये रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धि के लिए किया गया था। ठीक, इसमें ज़्यादा व्याख्या करने के लिए है नहीं। अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नौरत्नों में से एक था? ये भी आप लोगों को लगभग, हमको पता है कि जानकारी होगी। कुछ इजी क्वेश्चन भी एसएससी बहुत पूछता है। तानसेन। स्वामी हरिदास कौन थे? तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु, ये मथुरा वृंदावन में रहते थे। और अकबर ने जब तानसेन से जो है कविताएं सुनी और उनसे जब प्रभावित हुआ, तो उसने कहा कि हम जो है आपके गुरु से मिलना चाहते हैं। तो जब स्वामी हरिदास से मिलने वृंदावन अकबर पहुंचा, तो उन्होंने कई जो है कविताएं जो है स्वामी हरिदास से सुनी। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में आपको पता ही है कि ये गज़ल की शुरुआत जो है इन्होंने की थी, गज़ल की शुरुआत की थी। जन्म कहाँ हुआ था? एटा, उत्तर प्रदेश। एटा आपका इटावा के पास है, एटा जिला। ठीक। और असली नाम इनका क्या था? अबुल हसन। इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अमीर खुसरो से। अबुल हसन, इन्होंने तीन जो है सल्तनत के तीन सुल्तानों के जो है शासनकाल में जो है गाया है। ठीक, तो तीन सुल्तान कौन कौन से हैं? आपको पता है कि बलबन के समय भी ये थे, और जलालुद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, और अलाउद्दीन खिलजी के समय। तीन सल्तनत के राजाओं का कार्यकाल इन्होंने देखा। और जो है इनको तूतीय हिंद के नाम से भी, या भारत का तोता नाम से भी इनको जानते हैं हम लोग। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो पता है आप लोगों को, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक, 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो भारत के प्रति काफ़ी उदारवादी रुख जो है जिसने अपनाया और भारत को आज़ादी में मदद की।
अब जो है, और इसने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा है? तो इसमें जो है आप देखिएगा, तो आपने अगर पढ़ा होगा वेद में, तो क्या है, तीसरा चरण आपका वानप्रस्थ हो जाएगा। ठीक। और जो है पहला चरण आपका क्या है, ये पहला चरण है आपका ब्रह्मचर्य, और दूसरा जो है आपका गृहस्थ है, और चौथा जो है ये संन्यास है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो औपचारिक शुरुआत कहाँ से हो गई थी? जब सिराजुद्दौला हार गया था प्लासी के युद्ध में, यहीं से जो है औपचारिक शुरुआत हो गई थी, और बक्सर के युद्ध से पूरी तरह से शासन जो है लगभग ब्रिटिशों के कब्जे में आ गया था। ये 1757 में हुआ था, और ये 1764 में हुआ था, आपको पता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत ये 1746 में हुआ था, 1746 से 48। और इसमें जो है आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, आपको जानकारी होगी, और एक्स ला सैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। एक्स ला सैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। ठीक। और अंग्रेजों को मद्रास जो है वापस मिल गया था, क्योंकि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। अब वांडियास का युद्ध, ये भी कर्नाटक के जो है युद्ध से संबंधित है। कर्नाटक के तीसरे युद्ध का यह हिस्सा है वांडीवास, तीसरे युद्ध का हिस्सा। ये आपका तमिलनाडु में है वांडीवास। इसमें जो है ब्रिटिशों ने फ्रेंच को बुरी तरह से हरा दिया था, और इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। ठीक, यहीं से जो है फ्रेंच का जो है पतन शुरू हो गया था, और इसका समापन जो है 1763 में आपका पेरिस की संधि से हुआ था। पेरिस की संधि से इसका समापन हो गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में कौन निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो अंतिम सुल्तान वहाँ से आपको पता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था 1526 में। तो यही जो है इब्राहिम लोदी जो है अंतिम सुल्तान था। और सिकंदर लोदी जो है इसका जो है पिता था, इब्राहिम लोदी का पिता था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी का ये पिता था। और ये जो है 1517-18 के खतौली युद्ध, सुना होगा आपने, खतौली या खटौली, कहीं कहीं खतौली लिखा होता है। खतौली के युद्ध में राणा सांगा से भी परास्त हुआ था। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। पराजित हुआ था। ठीक।
फिरोज शाह तुगलक, ये आपको पता ही होगा कि काफ़ी जो है उदारवादी शासक था, और इसको जो है अकबर की तरह उदारवादी माना जाता है। और इसने अपनी जनता या प्रजा के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए, जैसे कि नहरों की खुदाई सिंचाई के लिए, नलकूप और बाग बगीचे, बहुत कुछ जो है इसने लगवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका जो है मकबरा जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था दिल्ली में, फिरोज शाह तुगलक का। और जीतल का इसने सिक्का चलाया था, जीतल का सिक्का, जीतल का सिक्का भी इसने चलाया था। इसका दरबारी कवि तो कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, ये आप लोग जो है सल्तनत कालीन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे आपसे ये भी बताया जाता है कि सबसे लंबी अवधि तक जो है शासन किसने किया था सल्तनत काल में, तो तुगलक वंश ने ही किया था। सबसे एक सेकंड सबसे लंबी अवधि तक शासन तुगलक वंश ने किया। और सबसे अगर कम अवधि के लिए पूछा जाए तो खिलजी, ये पूछे गए क्वेश्चन है तभी हम उसको बता रहे हैं आपको। सबसे कम अवधि खिलजी, केवल 75 साल। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माल्य मिंटो सुधार माल्य मिंटो सुधार से संबंधित इसमें जो है आपको दिया गया है, और तीनों जो है आपके कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो सबसे पहले देखिए, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इन्हें गलत दिखा है, इसे होना चाहिए यहाँ पे, इसे। एक सेकेंड, बस सही कर दें, ब्लैक है, इसे होगा तो काट दें, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। उन्होंने विधान परिषद की ताकतों में वृद्धि की, इसने होगा, इसमें भी ये गलत लिखा है, इसने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। और अगला है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए आपके क्या क्या है। वैसे तो हमको तीनों सही लग रहे हैं। ऑप्शन दिया है, पहला कि 1 और 2, ए और बी, दूसरा है सी और ए, तीसरा ए बी सी और बी और सी। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि। ठीक है, ये भी सही है। 1909 का, हाँ, माल्य मिंटो सुधार 1909 में ही हुआ था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था इसका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा, यही आपका सही है। सही कर लीजिए। ठीक, तीनों सही हैं। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि सोने
दीवार और चौथाई दीनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक शासक था। तो वासुदेव प्रथम जो है शासक किस वंश का था? तो ये जो है वासुदेव प्रथम जो है ये कुषाण वंश का शासक था। ठीक, इसका जो है आंसर लगा लीजिए, कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासक था वासुदेव प्रथम। आप लोग भी जो है साथ साथ हल करिए और देखिए कि जो है कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले जैसे हम कराएं तो पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को अपने आप पढ़िए रोक करके और करने की कोशिश करिए। कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं ये ज़रूर चेक करिए। ठीक है, अगला देखते हैं। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? तो 1922 में कौन सी घटना हुई आपको पता होगा। ये क्वेश्चन हमको पता है कि इजी है। तो फरवरी 22 में कौन सी हुई थी? चौरी चौरा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन ये तो आपका 1919 में हुआ था। खलीफा के लिए जो अरब में आपको पता है कि वो अंग्रेज़ों ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। काकोरी कांड ये तो आपको पता है कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था लखनऊ में। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर। भारत छोड़ो ये तो पता है 1942 में हुआ था आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों से भरे पत्र लिखते थे जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो ये कौन था आपका? पढ़िए आप लोग, हल करिए, देखते हैं जो है कितने लोग अपने आप से हल कर पाते हैं। चेक कर लिया सबने? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इब्न बतूता। ये मोरक्को से आया था, आपको पता है, मोरक्को का यात्री था। अलबरूनी के बारे में देख लीजिए। अलबरूनी कौन था? भारत में ये जो है फारसी विद्वान था एक। फारसी विद्वान फारस से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। फारसी विद्वान था ये जो है महमूद गजनवी के समय आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, इसने जो है सबसे पहले जो है पृथ्वी की त्रिज्या गणना करने का सूत्र भी दिया था सबसे पहले अलबरूनी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। और किताबुल हिंद जो है भारत के विषय में इसने लिखा था। किताबुल हिंद के विषय में, मतलब भारत के विषय में। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था। फारसी भाषा का ये भी था। मतलब फारस मतलब उज्बेकिस्तान से ये लोग आए थे। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक
का दरबारी कवि। कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था। ठीक, अगला देख लें क्वेश्चन। ये आपका मिलान का क्वेश्चन है, संस्थान है उनसे संबंधित। ये तो आपको लगभग पता होगा, आपको पता है कि किसने किसकी स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको पता है कि विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। विलियम जोन्स ने कब की थी? 1784 में। ठीक, और बनारस कॉलेज की, बनारस कॉलेज जो आपको पता है कि जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में, वही 1791 में जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। में यहाँ लिख लीजिएगा कि कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आपको पता है 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना किसने की थी? तो बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1800 ईस्वी में। और कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के समय 1780 में। 1780 में। ठीक, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। दिया है कि राजा राष्ट्रकूट राजा के शासन के दौरान बनाए, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, देख लीजिए। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? अजंता गुप्ता। एलोरा जो है राष्ट्रकूट, ये आप याद रखिएगा कि एलोरा जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया और अजंता गुप्त शासकों ने। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये क्या होगा आपका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की यात्रा शुरू की थी? ये भी आपको पता है कि 10 मई को। इसका भी आंसर हो जाएगा 10 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसमें देखिए कि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शनी, ये सब तो जो है हर्षवर्धन ने लिखा था, जबकि विक्रमोर्वशीयम किसका है? कालिदास का। ये जो है कालिदास जी ने लिखा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी पता है आप लोग, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक, और अभिधान चिंतामणि ये किसने लिखा था? ये हेमचंद ने लिखा था। हेमचंद्र ने लिखा था। ठीक, हरकेली नाटक ये विशाल देव ने लिखा था। विशाल देव। और क्या बचा? राज मार्तंड, ये भी हमको जो है नहीं याद है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास, ये आपको पता है सभी को। चित्तरंजन दास। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने बता ही दिया था। अब भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस, आप इसको जो है आगे हम जो है अच्छे से व्याख्या करेंगे।
सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और पुस्तक भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक, ये पूछा गया है आपसे। दक्षिण भारत के हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी था। तो वल्लभी जो है आपका, ये जो है आपका मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। ठीक, अब चालुक्य वंश जैसे दिया है आपको, तो इनकी स्थापना आपको पता होना चाहिए। जैसे चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। ठीक, पल्लव वंश नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, ऐसे जो है आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो ये किसके काल में हुआ था? अभी जो हमने पीछे बताया है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ये हुआ था। और नरसिंह वर्मन प्रथम किस उसके थे? पल्लव वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत प्रशासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ये लगभग सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया था कि अब जो है विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब जो है कंपनी के बस की बात नहीं है वहाँ प्रशासन चलाना। ठीक, तो उसने कंपनी के हाथ से प्रशासन छीन कर अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश संसद में जो है एक मंत्री, भारत मंत्री के नाम से नया मंत्रालय बना और उसमें नया मंत्री भारत मंत्री हुआ। ठीक, अब भारत में जो है वायसराय पद का सृजन किया गया और प्रथम वायसराय जो है 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। चार्टर नियम 1833 से आपको पता है कि यहाँ से व्यापारिक अधिकार सारे समाप्त कर दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से जो है क्या हुआ? सबसे पहले कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने अपने कंट्रोल में करना शुरू किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलप्पाथिकारम, ये टफ क्वेश्चन हैं। रत्न जड़ित पायल इसका हिंदी अनुवाद होगा। 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था। तो ये जो है आपका ये राजकुमार थे इंग्लो आदिगल, तो इनके द्वारा ये जो है लिखा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो बलबन द्वारा जो है
किस विभाग का गठन किया गया था? तो इस सैनिक विभाग था, दीवाने अर्ज करके, तो इसी का गठन किया गया था सैनिकों के संबंध में, सैनिक विभाग। इसका बलबन ने पुनर्गठन किया था। अब बलबन जो है इसने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन के बाद जैसे पूछे कि बलबन के बाद जो है कौन शासक बना था, तो कैकुगा बाद जो है इसके बाद राजगद्दी पर बैठा था। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन इसमें दिया है कि हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, व्हाट आई एम एंथीस्ट, भगत सिंह, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, कौन सी पुस्तक अपने संबंधी लेखक के साथ गलत रूप में युग्मित है? तो आपको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। यही आपका गलत है, डी पार्ट, ये आपकी जवाहरलाल नेहरू की है। नेहरू जी की है, ठीक। और सुभाष चंद्र बोस ने अभी हमने आपको बताया था कि द इंडियन स्ट्रगल नामों की पुस्तक लिखी थी, पीछे लिखाया हमने द इंडियन स्ट्रगल। कई किताबें लिखी, एक और जो है जिसे आप हम युवाओं के लिए ज़रूरी है, बहुत अच्छी पुस्तक, इसको आप लोग पढ़िएगा, ड्रीम्स ऑफ यूथ, ठीक। ये भी पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। ऐसे ही जो है कोशिश हम करेंगे कि आपको दूसरे तीसरे दिन 25-25 क्वेश्चन जो है जीएस के जितने भी एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में आए हुए हैं पुराने, और दिल्ली पुलिस जिस एग्ज़ाम को टीसीएस कंडक्ट करता है, सारे जो है जीएस के क्वेश्चन हम आपको एक सब्जेक्ट वाइज 25-25 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। आपको सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ जो है इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक, जिससे जो है हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।